सामिया हिजाब की जो मार्केट है वो क्रैश कर गई है। मामला बेसिकली 50 लाख रुपए का है। हसन जायद का जो फोन है उससे बहुत सारा ऐसा मवाद निकला है, 100 से ज्यादा वीडियोस हैं, वो इन दोनों की वीडियोस हैं, वरना हालत में वो वीडियोस मौजूद हैं। में सुलह की बातें हो रही हैं तो कितना रेट लगा है? नाज़रीन, मशहूर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर सामिया हिजाब के मुबैना अगवा केस में एक नया मोड़ आया है। आखिर ये मामला है क्या और पुलिस अब तक क्या इन्वेस्टिगेट कर चुकी है? मेरे साथ मौजूद है सीनियर क्राइम रिपोर्टर उस्मान मुगल साहब। इन सारी तफसीलात जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे बताएं ये क्या मामला है? सामिया हिजाब का जो इल्ज़ामात हैं क्या दुरुस्त हैं वो? देखें, चूँकि बड़ा आसान टूल है एक सोशल मीडिया का। सामिया हिजाब ने सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया, लेकिन ये हक़ाइक़ वो नहीं है जो सोशल मीडिया पर दिखाए जा रहे हैं, और बिहाइंड द स्क्रीन मैटर कुछ और है, और अवाम वो भी जानना चाहती हैं कि वो मामलात क्या हैं। देखिए, 6 माह कबल इन दोनों के दरमियान जो है वो एक मुलाकात हुई, और मुलाकात जो है वो एक पार्टी के दौरान हुई, और उसके बाद इन्होंने जो करीबी ताल्लुकात हैं उनको मज़ीद इस्तवार किया, और ये ज़्यादातर जो रकाबत थी और इस ताल्लुक़ को इस्तवार करने में जो ज़्यादातर जो दिलचस्पी थी वो बज़ाहिर हसन जायद की थी, और उसमें फिर इन ताल्लुकात को मज़ीद हमवार करने के लिए मुतादिद मुलाकातें भी होती रही। और उसके बाद जो ये मामला जो सोशल मीडिया पर दिखाया जा रहा है कि अगवा करने की कोशिश की जा रही है या अगवा करने के लिए वो आया था और उसके पास वेपन था, तो मामला ये नहीं है। मामला बेसिकली 50 लाख रुपए का है, और जो हसन जायद है ये काम करता है नॉन कस्टम गाड़ियों का, और ये लाहौर से एक गाड़ी की रकम की वसूली के लिए इस्लामाबाद आया था, और इस्लामाबाद आके इसने वहाँ से ये अमाउंट जो है वो रिसीव की, और ये अमाउंट जो है इसने सामिया हिजाब जो है उनके घर में ये रखवाई, और रखवाने के बाद इन्होंने इस्लामाबाद के एक निजी होटल के अंदर रूम बुक करवाया, और वहाँ पर इन्होंने ये रात वहाँ गुजारी दोनों ने। और उसमें वहाँ पर जो असल मामला था रकम की वसूली के बाद और इसके घर रखवाने के बाद, जो एक लड़का है जिसका नाम अली है, अली नामी लड़के के मैसेजेस मौसूल होते हैं सामिया हिजाब को, और उन मैसेजेस के हवाले से इन दोनों के दरमियान तल्ख कलामी हुई, वो बात हाथापाई और लड़ाई झगड़े तक पहुंची, जिसके बाद जो हसन जायद है उसने अपनी रकम वसूली का और यहाँ से लाहौर रवानगी का उसको बताया कि मैं लाहौर रवाना हो रहा हूँ, लिहाजा मेरी रकम मुझे वापस की जाए। जिस फ़ोन के हवाले से कहा जा रहा है कि ये फ़ोन छीन कर उसको अगवा करने की कोशिश कर रहा था, आप सिर्फ ये चेक कर लें कि ये फ़ोन जो है इस वारदात से 2 दिन पहले हसन जायद ने लेकर सामिया हिजाब को दिया था। इस्लामाबाद की मार्केट से ये फ़ोन जो है वो ख़रीदा गया था। इसकी मालियत जो है वो 6.5 से 7 लाख रुपए मालियत का ये फ़ोन है, और एक मशहूर ब्रांड है जिसका ये फ़ोन है, और ये फ़ोन सामिया हिजाब के हवाले किया गया। ये रकम लेने के लिए उनके घर गया, और वहाँ पर जो है ये फिर इनकी तलकलामी हुई। जो सामिया हिजाब है इसने रकम देने से इनकार किया, और उस पर जो है ना उसने जो फ़ोन उसके हाथ से छीना है, ये फ़ोन ख़ुद उसने 2 दिन पहले लेकर दिया है, और बस वो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल की गई। उसको अगवा का जो है वो तासुर दिया गया कि उसे अगवा करने की कोशिश की गई, और उसके बाद सामिया हिजाब ने खुद फ़ोन करके हसन जायद को ये कहा कि मैं तुम्हारे खिलाफ FIR करवा चुकी हूँ, लिहाजा तुम अब जो करना चाहती हो वो कर लो। उस पर हसन जायद ने ये किया कि जो उसका फ़ोन था जिसे इस्लामाबाद पुलिस जो वो ट्रेस कर रही थी, उसकी लोकेशन जो है वो ज़ाहिर बात है पुलिस ने निकलवा ली थी, तो इसने ये फ़ोन जो है ना इसी वाइट कलर की जो गाड़ी थी, और इस गाड़ी के अंदर ये फ़ोन रखा। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि ये जो गाड़ी थी, इस गाड़ी को जो नंबर लगा हुआ था वो भी फेक था। वो यारस गाड़ी का नंबर था जो इस गाड़ी को लगाया गया था, और फ़ोन जब इस गाड़ी में रखा गया तो ये गाड़ी जो है इसके जो 2 दोस्त थे, जिनमें एक इमरान और एक शराज थे, वो गाड़ी यहाँ से GT रोड से फिर वो JLM, फिर खारियाँ, आखिरी जो लोकेशन थी वो फैसलाबाद की थी। यहाँ से इस्लामाबाद की जो पुलिस टीमें थी वो फैसलाबाद पहुँची। फैसलाबाद पहुंचकर इनको पता चला कि हसन जायद चूँकि वो खुद इस्लामाबाद में मौजूद है, लेकिन जो पुलिस जिस चीज़ को फॉलो कर रही थी वो लोकेशन थी, और ये फ़ोन जो है वो हसन जायद के ज़ेर इस्तेमाल था। तो हसन जायद जो है वो इस्लामाबाद की मुकामी अदालत पहुंचा, जहाँ पर पुलिस को ये डायरेक्शन दी गई कि इसकी FIR जो है वो पेश की जाए, और जो FIR थी वो 906 थी, जिसमें वो प्री अरेस्ट बेल करवाने के लिए वहाँ पहुँचा था, और वहाँ से उसको प्री अरेस्ट बेल मिल गई। 9 सितंबर तक उसको बेल मिली है, मतलब 8 दिन की उसको बेल मिली है। और उसके बाद चूँकि सोशल मीडिया पर यह वीडियो इतनी तेज़ी से वायरल हुई कि अफसरान जो है वो ये चाह रहे थे कि इसकी फौरी तौर पर जो है वो किसी न किसी सूरत में गिरफ्तारी अमल में लाई जाए। लिहाजा अब चूँकि वो अदालत से वो ज़मानत हासिल कर चुका था, तो पुलिस के पास भी कुछ नहीं था कि उसको गिरफ्तार कर सके। जैसे ही वो ज़मानत करवा के अदालत से बाहर निकला तो पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उसको जिस FIR में गिरफ्तार किया था वो FIR है 908, यानी इससे पहले जो FIR दी गई थी वो 906 थी, और एक FIR होने के बाद जो दूसरी FIR दी गई है वो भी सामिया हिजाब की मुद्दत में इसी हसन जायद के ख़िलाफ़ जो वो दी गई है। और पुलिस ने जब इसको अपनी तहवील में लिया, इसे एक नामालूम मुकाम पर मुंतकिल किया गया, जहाँ इसे रखा गया। 3 से 4 घंटे सामिया हिजाब से रब्ता किया गया।
पुलिस टीमें जो उनके घर गई और जाकर उन्होंने बताया कि अब चूंकि आपको एक और FIR करवानी पड़ेगी तब ये गिरफ्तार हो सकता है, क्योंकि इससे पहले जो 906 है उसमें तो ये प्री अरेस्ट बेल करवा चुका है। तो फिर एक नया वाक़या बनाया गया और उसमें बताया गया कि जो है ये वेपन लेकर आया और इसने आके वो FIR करवाने का मज़ा चकाने की धमकियाँ दी, संगीन नजायज़ की धमकियाँ दी और पुलिस ने वो FIR दर्ज करके हसन जैद जो है उसको गिरफ्तार कर लिया। अब चूँकि वो 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस की तहवील में है और उसके जो इस्लामाबाद के नामवर जो वकला हैं, जो कानूनदान हैं, वो अब इसको बचाने के लिए मैदान में आ चुके हैं। बहुत सारी बासर शख्सियात जो हैं उन्होंने भी सर जोड़ ली हैं कि किसी न किसी तरीके से हसन जायद को जो वो सारे मामले से निकाला जाए और कोशिश की जा रही है कि इस्लामाबाद पुलिस के अफसरान और सामिया हिजाब के जो अहले खाना है उनसे हम रब्ता करके तो इस मामले को किसी न किसी तरीके से हल करें। लेकिन जो सोशल मीडिया पर बताया जा रहा है कि इसमें जो है वो सारी गलती हसन जायद की, तो ऐसा नहीं है। हसन जायद की कुछ वीडियोज़ जो थी वो सामिया हिजाब के पास थी, जिस पर उसको ये गुज़श्ता 3 माह से ब्लैकमेल कर रही थी और उसी ब्लैकमेल करने पर उसने इसको मुतादिद मरतबा समझाया भी और उसने कहा कि तुम मुझे ये ब्लैकमेल नहीं करो, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, शादी कर लेती हैं। और उस पर इसने उसको प्रपोज़ किया और बाकायदा तौर पर रिंग भी पहनाई और वो रिंग जो है वो भी लाखों मालियत की रिंग है जो इस लड़की के पास मौजूद थी और इस सारे मामले का जो इसकी वालदा को भी इल्म था। जहाँ पे ये रिहाइश पजीर है, जो जहाँ पे ये लोग रह रहे हैं, उसका रेंट वगैरह उसका सारा कुछ जो है वो हसन जायद दे रहा है और ये लड़कों के साथ जो ताल्लुकात और इस तरह की जो चीज़ें थी इस पर सामिया हिजाब के जो वालिद थे वो पहले इससे जो है वो मुकम्मल तौर पर इलादगी इख्तियार कर चुके हैं। लेकिन जो हसन जायद का जो फ़ोन है उससे बहुत सारा ऐसा मवाद निकला है। सामिया हिजाब को ये लगता था कि शायद मार्केट में ना वैल्यू ऊपर जाएगी, लेकिन वो जो काबिल एतराज़ मवाद बरामद हुआ, 100 से ज़ायद वीडियोज़ हैं जो बरामद हो चुकी हैं, जो पुलिस ने बरामद की हैं और तमाम वो स्क्रीनशॉट, तमाम वो जो रकम इससे पहले वो ट्रांसफ़र करता रहा, ऑनलाइन उसने ट्रांसफ़र की, जिस तरह भी वो देता रहा, तमाम चीज़ें उसने पुलिस को दे दी हैं और यही वजह है कि अब सोशल मीडिया पर जो है ना सामिया हिजाब की जो मार्केट है वो क्रैश कर गई है। तो ये किसकी वीडियोस बरामद हुई हैं 100 से ज़्यादा? देखिए 100 से ज़्यादा जो वीडियोज़ हैं वो इन दोनों की वीडियोज़ हैं और वो ना किसी घर की हैं और ना ही वो किसी और जगह की हैं, बल्कि वो प्राइवेट रूम्स की हैं। वो काबिल एतराज़ हालत में जो है ना वो तमाम वीडियोज़ मौजूद हैं, बरना हालत में वो वीडियोज़ मौजूद हैं, वो पार्टीज़ की वीडियोज़ मौजूद हैं और ये इस तरह ये जो तासुर दिया जा रहा है कि शायद ये कोई बड़ी मजलूम है, तो खैर ऐसा नहीं है। इसने औरत कार्ड का इस्तेमाल किया और इसने देखें, अगर आपने किसी के साथ नहीं चलना तो आप उसे ये लालच ही नहीं दें, आप उसको इस ट्रैक पर लेकर ही नहीं आए। आपने इतना अरसा उसके साथ ताल्लुकात रखे, इतनी दफ़ा आप ये अंदाज़ा कर लें कि इससे पहले भी ये 2 मरतबा 15 पर कॉल कर चुकी है कि मुझे अगवा करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन मैं हैरान हूँ कि एक ही लड़की वही बार बार अगवा हो रही है। 2 दफ़ा 15 पे कॉल हो चुकी है, फिर एक FIR शालीमार में कि मुझे अगवा करने की कोशिश की जा रही है, फिर एक और FIR शालीमार में दी गई कि मुझे संगीन नताइज की धमकियाँ दी जा रही हैं। तो अब सोशल मीडिया का जो इस्तेमाल है वो इस हद तक जो है ना वो बेख्तियार हो चुका है कि अगर किसी की कोई ज़ाती अना भी है तो वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करता है और सोशल मीडिया पर हर शख्स ये कोशिश करता है कि वो ख़ुद को मजलूम बना सके और वो इतना ही सच लोगों को दिखाना चाहता है जितना सच उसके अपने मतलब है। ये बताएं, दोनों की आपस में लाखों रुपए की ट्रांजैक्शन भी सामने आई, सामिया हिजाब ने भी स्क्रीनशॉट सामने किए, हसन के भी स्क्रीनशॉट आ रहे हैं, इसके पीछे क्या हकीकत है? देखिए जो हकीकत है, जो चीज़ें हसन जायद के मोबाइल से जो बरामद हुई हैं उस पर पुलिस उसको मज़ीद इन्वेस्टिगेट कर रही है और ज़री बात है, अब चूँकि सोशल मीडिया के ऊपर उनको ये था कि हम वीडियो अपलोड करेंगे तो वो सारे लोगों की हमदर्दियाँ जो है वो हमारे साथ होंगी, लेकिन उनको ये पता नहीं था कि मार्केट फ़ौरन से क्रैश कर जाएगी। इसलिए अब वो ख़ुद को मजलूम साबित करने के लिए, वो ये बताने के लिए कि हमारे साथ बड़ा जुल्म हुआ है। देखिए, लेकिन चूँकि बहुत सारी वीडियोज़ पहले ही मंजर आम पर आ चुकी हैं, लेकिन वो इतनी काबिल एतराज़ हालत में नहीं है जितनी इसके हसन जायद के फ़ोन से बरामद की गई हैं। और फ़ोन से जो वीडियोज़ बरामद की गई हैं वो रजामंदी के साथ बनाई गई हैं, वो बाकायदा इन दोनों के डांस करते हुए वो वीडियोज़ है। लेकिन चूँकि हम साफ़ी इक़्तिदार के हवाले से और इस तरह की जो चीज़ें हैं वो इस चीज़ की इजाज़त नहीं देती कि हम इन चीज़ों को सोशल मीडिया पर इस तरह डिस्कस करें। लेकिन जो काबिल एतराज़ मवाद जो उसके फ़ोन से बरामद हुआ है उसकी वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इनकी रजामंदी से ये वीडियोज़ बनी हैं और ये इन दोनों की रजामंदी शामिल थी, ये दोनों विलिंग थे कि हम इस ताल्लुक़ को मज़ीद इस्तवार करते। लेकिन चूँकि मामला बीच में जो है ना वो 50 लाख रुपए का आ गया, जिसकी वजह से हाजी साहब मदीने का रास्ता भूल गए, तो इसलिए फिर मामला जो वो सोशल मीडिया पर आ गया। तो अब सोशल मीडिया पे ये भी चल रहा है कि दोनों की आपस में सुलह की बातें हो रही हैं, तो कितना रेट लगा है?